नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी। मैं हूं दीपक शर्मा और गया जी के इंस्पेक्टर राजेश ने जो किया उससे बिहार के डीजीपी भी शर्मसार हैं। उन्होंने इसे शर्मनाक बताया है कि बिहार के पुलिसकर्मी सोना लूट रहे हैं, बिहार के पुलिसकर्मी आम लोगों के साथ लूटपाट कर रहे हैं और बिहार के डीजीपी विनय कुमार ने कड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है, बिहार के डीजीपी विनय कुमार ने कहा है कि पुलिस महकमे में अनुशासन हम बिगड़ने नहीं देंगे और वर्दी की आड़ में अपराध करने वाले पुलिसकर्मियों को न केवल नौकरी से बर्खास्त किया जाएगा बल्कि सीधे जेल भी भेजा जाएगा। उन्होंने राज्य में जो अवैध हथियारों का जो सप्लाई चेन चल रहा है उससे जो जुड़े हुए 2 मामले हैं उनकी जांच एनआईए को सौंपने के बारे में भी जानकारी दी है कि हथियारों की सप्लाई से जुड़े 2 मामलों की जांच एनआईए को सौंप दी है। डीजीपी विनय कुमार ने साफ तौर पर कहा है कि आपराधिक छवि वाले पुलिसकर्मी अब बख्शे नहीं जाएंगे और आपराधिक छवि वाले पुलिसकर्मियों को कड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि वर्दी पहनकर अपराध करने वालों के लिए अब कोई जगह नहीं है बिहार पुलिस में और उन्हें बख्शा नहीं जाएगा, उनके साथ कोई नरमी नहीं बरती जाएगी। ऐसे पुलिसकर्मियों को तुरंत सेवा से बर्खास्त किया जाएगा और उन्हें जेल भी भेजा जाएगा। गया और मुजफ्फरपुर में जिस तरह से पुलिसकर्मियों ने आम नागरिकों का सोना और नकद चोरी की है, इस मामले को डीजीपी ने शर्मनाक, बेहद शर्मनाक करार दिया है। आपको पता ही है कि गया जी में गया जी के जीआरपी के इंस्पेक्टर राजेश कुमार ने और दूसरे 4 पुलिसकर्मियों ने मिलकर पूरी साजिश रचकर 1 किलो सोना लेकर सफर कर रहे एक व्यक्ति का 1 किलो सोना जिसकी कीमत लगभग 1.5 करोड़ के आसपास थी उसे लूट लिया। अब इंस्पेक्टर राजेश, जो गया जी जीआरपी का इंस्पेक्टर था राजेश, वो जेल चला गया है और 4 पुलिसकर्मियों को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है, वे फरार चल रहे हैं। लेकिन डीजीपी ने कहा है कि ऐसी घटनाएं जब पुलिसकर्मी आम लोगों के, आम नागरिकों के सोना और नकदी चोरी करने लगे, ऐसी घटनाओं को डीजीपी विनय कुमार ने बेहद शर्मनाक करार दिया है। और डीजीपी विनय कुमार ने कहा है कि रक्षक का काम जनता की रक्षा करना है, पुलिस का काम जनता की रक्षा करना है, उनके घरों से सामान की चोरी करना नहीं है। और ऐसे मामलों में जो संलिप्त पुलिसकर्मी हैं उन पर एफआईआर दर्ज कर उन्हें जेल भेजने की प्रक्रिया चल रही है। साथ ही साथ बिहार में जो अवैध हथियारों का नेटवर्क चल रहा है और सप्लाई चल रही है, इससे जुड़े 2 बड़े मामलों की जांच भी अब एनआईए को, नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी को सौंप दी है। केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए को सौंप दी गई है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को सौंप दी गई है। और डीजीपी के मुताबिक एनआईए अब इन मामलों की जांच करेगा और एनआईए ने इस मामले में एक हथियार के लाइसेंसी दुकानदार को गिरफ्तार कर बड़ी कामयाबी भी हासिल कर ली है। बिहार पुलिस और केंद्रीय एजेंसियां मिलकर कोशिश करेंगे कि ये जो अवैध हथियारों का नेटवर्क है यह पूरी तरह से ध्वस्त हो जाए। कई अवैध मिनीगन फैक्ट्रियों का भंडाफोड़ किया गया है, भारी मात्रा में कारतूस और हथियार बरामद किए गए हैं। और डीजीपी विनय कुमार का जो लक्ष्य है वो है कि जो अवैध हथियारों का सप्लाई चेन है उसको ध्वस्त किया जाए और इस दिशा में काम कर रही है बिहार पुलिस। और डीजीपी विनय कुमार ने इसीलिए 2 जो बड़े मामले थे उसे एनआईए को सौंपने का फैसला किया है। बिहार पुलिस मुख्यालय ने बिल्कुल साफ संदेश दे दिया है, डीजीपी विनय कुमार ने बिल्कुल साफ संदेश दे दिया है कि अनुशासन और ईमानदारी से कोई समझौता नहीं किया जाएगा और वर्दी में अपराधियों को रहने नहीं दिया जाएगा। मतलब वर्दी की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाले जो पुलिसकर्मी होंगे उनको सबसे कठोर से कठोर सजा दी जाएगी और राज्य पुलिस और एनआईए के बीच समन्वय बढ़ाया जाएगा। और डीजीपी ने भरोसा दिया है कि आने वाले समय में जो अवैध हथियारों का चेन है, नेटवर्क है, इसे पूरी तरह से रोक दिया जाएगा और
राज्य में अपराध के ग्राफ को कम किया जाएगा। तो फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए हल्ला बोल टीवी। शुक्रिया।